दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐवान बाला और ऐवान ज़ैनी के सामने पाकिस्तान भर से बेसिक स्कूल एजुकेशन कम्युनिटी के ताल्लुक़ रखने वाले वो असातिज़ा जो 1995 से लेकर अभी तक रज़ाकाराना तौर पर ऐसे स्कूलों में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं जहाँ पर न तो उन्हें सरकारी तौर पर रेगुलाइज़ किया जाता है और न ही उन्हें बाकायदा तनख्वाहें दी जाती हैं। नॉर्वे के ताउन से 1995 में बनने वाला ये स्कूलिंग सिस्टम जो कि अक्सर ऐसे देहाती इलाकों में या दूर दराज उन इलाकों में वाक़ है जहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड्स होते हैं, जो गली कुचों में खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, जिनको बाकायदा उनके वालिदैन किसी अच्छे तालीमी इदारे में नहीं पढ़ा सकते और उनकी अप्रोच इतनी भी नहीं होती कि सरकारी तालीमी इदारों में भी बाकायदा उन्हें डाला जाए। उन तलबा और तालिबात को, उन बच्चों को और कौम के उन मुस्तक़बिल के जो रोशन सितारे हैं उन्हें तालीम से रोशनास करने वाले वो असातिज़ा जिन्हें 1995 में सिर्फ 1000 रुपये पर भर्ती किया गया और आज तकरीबन 20-22 साल गुजरने के बाद उनको मुस्तकिल नहीं किया गया और न ही उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया। बेसिक का टीचर ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से ड्यूटी दे रहा है, तो मैं मुल्तमिस हूँ गवर्नमेंट से, अपील करते हैं हम कि ये हमारा हक़ है, ये वतन अज़ीज़ की कौम के बच्चों का भी हक़ है कि उनको टाइम पे बुक्स देना और टीचर को रेगुलर करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये भी टीचर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या ये उससे कम है? ये उसका इजाज़ में भी आपको दे देनी चाहिए रेगुलेशन। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है हम यहाँ डी चौक पे बैठे हैं खुले आसमान के तले, ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सहूलियात दी गई है, एक टेंट तक भी मुहैया नहीं किया गया कि हम जो है थोड़ा ठंड से बच सके, कुछ पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया। तो क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या ये आप के टीचर नहीं हैं? क्या कौम के मेमार नहीं हैं? हम देख लें प्लीज़, बार बार रिक्वेस्ट यही है कि आप हमें अपना हक दें और जल्द अज जल्द वापस भेजें ताकि हम अपने स्कूलों में जाकर ये ड्यूटियाँ दें और ये बच्चों का तालीमी हर्ज भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे MBK का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला है, हमारे पास आ गए इस धरने में। मैं उनको अपने धरने की तरफ से, पूरे पाकिस्तान से आए हुए बेक्स टीचर फ़ीमेल और मेल की तरफ से उनको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद जो है ना, मेरा नाम नूर अहमद है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ ऑल बेक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो है ना ये एक सबका हमारा एक ही प्रॉब्लम है और हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब से, कि हमारा जो मुतालबा है, पुरअमन मुतालबा है कि ये जो है ना हमारे स्कूलों को परमानेंट किया जाए और जल्द अज जल्द जो है ना हमें नोटिफिकेशन, हम इंतज़ार में बैठे। कल से जो है ना ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा उनसे दरख्वास्त है कि हमारा नोटिफिकेशन परमानेंट होने का जल्द अज जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा हमारे बंद तन्हाई पड़ी है पिछले 9 महीनों से, तो उनके लिए भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बंद तन्हाई वो भी आज से आर्डर पास करे और जो है ना मुताल्लिका जो हमारे हेड ऑफिस है इस्लामाबाद उनको आर्डर पास करे। वो तन्हाई भी हमें चाहिए क्योंकि हमारे तमाम फ़ीमेल टीचर्स को, मेल टीचर को अभी तक पिछले 9 महीनों से तन्हाई नहीं मिल रही है, तो हम तनख्वाह पर भी ज़्यादा जो है ना फोकस करते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं आप लोगों के वसातत से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया कौम से, वो मेहरबानी करें तो आप क्यों जो है ना इन औरतों की, ये फ़ीमेल टीचर्स की और मेल टीचर को जो है ना इनकी नौकरियां ख़त्म कर रहे हो और ये पिछले 9 महीनों से बग़ैर तन्हाई स्कूल चला रहे हैं। ये इनकी जो है ना इनकी काविशें हैं, इनकी मेहनत हैं और ये पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, किसी एक सूबे से इनका ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारा ये जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि हमें जल्द अज जल्द परमानेंट और रेगुलर
किया जाए, हमारा एक ही मुतालबा है। सर ये बताइएगा कि जो आपका अदालत में केस चला है इसका पेशावर में, उसका जो आर्डर आया है उसके बाद कोई आपसे, जो अभी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने कोई आपसे रब्ता वगैरह किया है? पिछले जो है ना 2 महीनों से हमारे जो मरकज़ी क़ियादत है कई मरतबा इस्लामाबाद के चक्रे लगा चुके हैं, कई मरतबा वफाकी वज़रा से हमारे बंदे मिल चुके वफूद की शक्ल में, लेकिन सब जितने भी बंदों से हम मिले हैं सब ने हमें जो है ना टाइम दिया है, लेकिन हमारे जो है ना वो अपने वादे नहीं निभाए। उनमें है शहरियार खान अफरीदी हैं, उनमें जो है ना ये वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ वादे किए, मिनिस्टरों ने, लेकिन जो है ना अभी तक हम यहाँ उनके जो वादे उन्होंने किए थे निभाए नहीं। तो हम गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर मजबूर होकर पूरे पाकिस्तान के सतह पर यहाँ पे जो है ना पूरे पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेहरबानी करें जल्द अज जल्द हमें परमानेंट किया जाए, और हमारी जो पिछले 9 महीनों की तनख्वाहें वो भी हमें चाहिए, उनकी भी हमें अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भाइयों ने जो है ना अभी 5-5 हज़ार रुपये से जो है ना किराए किए हैं। गरीब हैं, हम सब गरीब हैं, हमने किराए किए। रात को जो है ना हमारे फ़ीमेल टीचर और मेल टीचर यहाँ इस्लामाबाद डी चौक में ये जो है ना इतने ठंडक में बग़ैर मतलब कोई शेल्टर उन्होंने प्रोवाइड किया नहीं है। और हम हालांकि इमरान खान साहब जो है ना ये जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर देने का ऐलान कर रखा है, जबकि ये हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं और कौम के मेमार हैं। हम हमारे साथ जो है ना ये नाइंसाफ़ी क्यों है? आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सूरत हाल है, ख़वातीन, बच्चे और ये मुख्तलिफ़ शहरों से ये आए हैं, और आपको पता है कि इतनी बेहिस्सी जो है, ये लोग जो खुद धरनों पे और चढ़े रहे, और अब इस वक्त जब लोग अपने मुतालबात के लिए धरने के लिए निकले हैं तो उनके अंदर कोई ऐसा हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। इतनी बेहिस्सी आप देख लें कि पिछले 3 दिनों से औरतें, बच्चे, सब आदमी मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं। और फिर ये है कि जो लोग ये दावा कर रहे थे, और आप देखें इमरान खान की जो पहली तकरीर है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जी मैंने निचले तबके को ऊपर लेकर आना है। तो ये तो सारा निचला तबका है ना, ये तो जिनको पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे, जिनको गली मोहल्ले में फिरने वाले बच्चे, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये लोग उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और फिर देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हमने 25 मिलियन बच्चों को स्कूलों में लाना है तो हमें असातिज़ा की ज़रूरत है, या हमने जो असातिज़ा हैं उनको हमने निकाल बाहर करना है। और किसी किस्म का मैं समझती हूँ कि अभी, और इतनी बेहिस्सी जो है, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए, हुकूमत को और इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि जो इतने लोगों को वादे किए और आज उनको इतना नहीं है कि उनका मिनिस्टर जो है, ये जो अपना शफ़क़त महमूद जो है, वो आके इन लोगों की हालत ज़ार देखे और आके बताए कि जी क्या वो कर रहे हैं। तो उनके मुतालबात कोई नाजायज़ तो नहीं है ना। मैडम रात को ये इधर ही रहे हैं और इधर ही रह रहे हैं। जब ये इमरान खान के धरने थे तो पीछे सारी स्पोर्ट थी, तो यहाँ बाथरूम्स भी थे और यहाँ पे खाने भी आते थे और सब कुछ होता था। यहाँ पे बाथरूम तक तो वो खोलने नहीं दे रहे हैं लोगों को, और लोगों के लिए जो तकालीफ आपके सामने ही नज़र आ रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि शर्म आनी चाहिए PTI की हुकूमत को, और शफ़क़त महमूद जो है उनको फ़ौरी तौर पे यहाँ आके इन लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं उसका हल फ़ौरन बताएं, ताकि ये लोग जाएं और बच्चों की तालीम का जो हर्ज हो रहा है। और आप देखें कि जो इनके बच्चों की आप रिज़ल्ट देख लें ना, अगर आपने महकमे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत है, अगर ये हो तो पूरा मुल्क जो है उसको बंद करने की ज़रूरत है। जिन जगहों पर इनके मिनिस्टर इस वक्त बैठे हुए, तमाम मिनिस्ट्रियों को बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है इस मुल्क के अंदर। तो आप इस प्रोग्राम को बजाय कि मज़ीद इस पर प्रोग्राम को गली महल्ले की सतह तक फैलाएं, आप इन जो ऑलरेडी मौजूद हैं आप उनको बंद कर रहे हैं, तो कोई सेंस तो नहीं बनती। तो मैडम आप ह्यूमन राइट्स के तवज्जो से इन लोगों के लिए या खुद गवर्नमेंट? देखिए, मैं तो इनके साथ बैठी हूँ, मैं तो इज़हार यकजहती के लिए इनके साथ हूँ। इंसानी हुकूक की वजारत भी अलग से है, तो ये जी, वो आप देख लें इंसानी हुकूक वालों को तो जो आपको पता ही है, बशीरी मज़ारी की तो मुझे लगता है कान पे जूं भी नहीं रेंगेगी। बाकी ये है कि मैं तो इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ जब तक इनका जो मसला हल नहीं होता। और आपने देख लिया, लोग तो अपना बोरिया बिस्तर साथ लेकर आए हैं, तो लोग जाने वाले तो है नहीं हैं। और देखिए, इस मुल्क में अब एक ही लोगों के पास कुछ नहीं रहा
किया सवाए इसके कि जो भी उनके जायज़ हकूक़ है उनको सड़कों पे निकलना पड़ता है, इसी तरह ज़लीलो ख़वार होना पड़ता है, और फिर कहीं जो है टकरे मार मार के अगर उनको उनका हक मिल जाएगा ना। ये कोई पहली दफ़ा नहीं आए, ये तीसरा इनका धरना है। पिछले धरने में भी उन्होंने जो इनके मुतालबात की बात की कि हम दे देंगे तनख्वाहेंगे, वो अभी तक जी वो आपने देखा होगा। आप चलाएं ना, इमरान खान की वो तकरीर चलाएं जो इसी धरने में करके गए थे, और अभी उनको इतना होश नहीं है कि अपने मिनिस्टर को कॉल करें और कहें कि जाओ देखो लोगों के साथ क्या हो रहा है और उनका मसला हल करो। तो मैं इमरान खान से अपील करती हूँ कि आप ज़रा जाग पड़ें, जो आपकी लोगों के अंदर विल है वो आपके मिनिस्टर्स ख़त्म कर देंगे। यही लोग जूते लगाएंगे इस हुकूमत को अगर आप उनके मसले हल नहीं करेंगे तो। गया इस स्कूलिंग सिस्टम के तहत तकरीबन 6,82,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। आज इस्लामाबाद के डी चौक में ये असातिज़ा जिस तरह से रुसवा हुए, जिस तरह इन्हें नज़रअंदाज किया गया और जिस तरह से हमारे मुस्तक़बिल के मामारों को यहाँ पर बेआसरा छोड़ा गया, रात इन्होंने यहाँ पर गुजारी। फ़ाटा से लेकर कश्मीर तक के जो ऐसे असातिज़ा हैं यहाँ पर आए, पंजाब भर से, KPK से, दूर दराज के इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ये असातिज़ा यहाँ पर ना तो उन्हें खाना मैसर हुआ, ना ही उन्हें किसी किस्म का शेल्टर फराहम किया गया। वो खुले आसमान तले रात को भी यहीं पर रहे। आज दूसरा दिन है इनके धरने का, और 6,82,000 बच्चों को तालीम देने वाले 12,000 असातिज़ा जिनकी तनख्वाहें भी उन्हें पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 मरतबा किस्तों में अदा की जाती हैं, और उन तनख्वाहों के लिए भी उन्हें ज़लील व ख्वार होना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी नई हुकूमत की जो तालीमी इमरजेंसी है वो क्या है। आया जिस तरह वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में सिर्फ़ गरीब गुरबा पे पहले हाथ उठाते हैं, इसी तरह क्या हमने यहाँ पर भी पाकिस्तान के उसी स्कूलिंग सिस्टम को पेश करना है जो कि यहाँ की अशराफिया का है, या फिर हमने उन बच्चों को भी और मुस्तक़बिल के उन मामारों को कि जिन्होंने आज इस दौर में 2018 में 8,000 रुपये तनख्वाह पर ये पढ़ा रहे हैं। ये असातिज़ा 2011 में भी धरना देने इस्लामाबाद आए तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तब अपोजिशन में थे, उन्होंने इनके साथ इजहार यकजहती किया। वो आकर इनको यकीन दिलाकर चले गए कि वो हर सूरत जो है इनको मुस्तकिल करेंगे, रेगुलाइज करेंगे और इनका जो स्केल है वो बढ़ाएंगे। लेकिन 5 साल KPK में हुकूमत की इमरान खान साहब ने, और अभी विफाक में उनकी हुकूमत है, और जिस इनकलाब की वो बात कर रहे हैं और जिस विज़न की बात करते हैं शफ़क़त महमूद साहब, उसके हवाले से पता नहीं उनका क्या विज़न है। इन असातिज़ा के पास अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं आया, सिवाय इंसानी हुकूक़ के जो कारकुनान हैं, डॉक्टर फ़रज़ाना बारी आई यहाँ पर, और कुछ दीगर इंसानी हुकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जिन्होंने इनके साथ इजहार यकजहती किया। ये असातिज़ा सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं, एक तो इन्हें इज़्ज़त दी जाए जो कि इनका हक़ है, और इन्हें उस तरह रेगुलाइज़ किया जाए जिस तरह सरकारी तालीमी इदारों में सरकारी असातिज़ा को स्केल के तहत रेगुलर किया जाता है, और उनको उसी तरह इनकी तनख्वाहें फ़राहम करें। और एक सबसे अज़ियतनाक बात यह है कि गुज़श्ता 9 महीनों से बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी के जो असातिज़ा हैं इनको तनख्वाहें नहीं मिली। दूर दराज से हज़ारों रुपये किराया लगाकर इस्लामाबाद की धरती में, डी चौक में, और ऐवान हमारे मुक़न्नना के सामने आकर अपना जो है वो हक़ एहतजाज यहाँ पे रख रहे हैं। बल्कि मुझे ये अल्फाज मुनासिब नहीं लगते कि ये अपने हक़ का सवाल कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं हुकूमत से, बजाय इसके कि हम कौम के बच्चों को, कौम के मामारों को ऐसे मामलात की तरफ धकेलें कि जहाँ पर वो मायूस हों, और तालीमी निज़ाम हमारा जितना पहले धर्म बरहम है मज़ीद धर्म बरहम हो। इन असातिज़ा की तकरीम अगर हमारी कौम या हमारे हुक्मरान नहीं कर पाएंगे तो यकीनन हमारी कौम किसी रोशन मुस्तक़बिल की उम्मीद नहीं रख सकती।